नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों और समस्त स्टाफ की ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को जारी किया गया है। वर्तमान में किस तारीख से किस तारीख तक ट्रांसफर होंगे, चूंकि सभी शैक्षणिक स्टाफ शिक्षा विभाग के कर्मचारी ट्रांसफर का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे और इस महीने पर, जून के महीने पर हुआ है। बेसब्री से परेशान थे कि पोर्टल वगैरह जो है नहीं खुल रहा है। अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरा कंप्लीट वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप भी ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। किसी भी संपर्क से टीचर्स हैं, प्राइमरी, मिडिल या फिर उच्च मिडिल, जिला स्तर पर, अंतर जिला स्तर पर या फिर संभाग या स्टेट, यहाँ पर आपको ट्रांसफर के जो नियम है पूरा आगामी जो लागू होगा, और साथ ही जो 2026-27 के शैक्षणिक तारीख है वो मध्य प्रदेश टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 में दी हुई है। नए निर्देश हैं, 8 से 17 तक ट्रांसफर हो पाएंगे। अलग अलग कैडर के लिए अलग अलग तारीख है, इसको देख लीजिएगा। इसमें प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक टीचर्स को लेकर तमाम तरह के नियम है। चलिए आदेश आपको दिखाते हैं। पर आपके सामने है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश, जो कि आज यानी 6/6/2026 को जारी किया गया है। यह आदेश आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल, संयुक्त संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, सभी कलेक्टर, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2026 के नाम से इसको जारी किया गया है। इसमें प्रदेश में राज्य, संभाग, जिला स्तर पर विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण हेतु विभागीय स्थानांतरण नीति वर्ष 2026 अलग निर्धारित की गई है। विभागीय स्थानांतरण नीति के अनुरूप समय सीमा में निर्देशानुसार कार्यवाहियां सुनिश्चित करना है। ये आदेश मंजूषा विक्रांत राय, उप सचिव मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। देख पाएंगे ये इसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना है, इसमें 6/6/2026 के आदेश के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के तमाम तरह के ट्रांसफर होंगे। विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 के नाम से इसको जारी किया गया है। इसमें भूमिका एवं उद्देश्य में शिक्षा विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों से जनित आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह विभागीय नवीन स्थानांतरण नीति तैयार की गई है। शिक्षण सत्र प्रतिवर्ष एक निश्चित समय पर प्रारंभ आता है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले विद्यालयों में शिक्षकों की युक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली स्थानांतरण नीति से इस नीति को पृथक रखा गया है, क्योंकि शिक्षण सत्र के दौरान स्थानांतरण प्रक्रिया संचालित होने से विद्यालयों में पठन पाठन की अपूर्ण क्षति होती है। अब इस नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि के पूर्व निश्चित कालखंड में किए जाएंगे, ताकि सत्र प्रारंभ होने पर पठन पाठन सुचारू ढंग से संपादित हो सके। इस नीति का अन्य प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिपालन में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयों की आवश्यकता के आधार पर समानतापूर्ण ढंग से शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रयोजन करना है। इसमें तमाम तरह की परिभाषाएं हैं और इसको मैं आपको दिखा देता हूं ताकि वीडियो को ज्यादा लंबा न किया जा सके। यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी तरह के बीमारी वगैरह से संबंधित जो शिक्षा विभाग से संबंधित कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनका जो है यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर देखिए 40% से अगर अधिक दिव्यांग यहाँ पर हैं, उनके लिए भी प्राथमिकता दी गई है। तमाम वही यहाँ पर संभागीय संवर्ग में प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शाला, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शाला, माध्यमिक शिक्षक खेलकूद, माध्यमिक शिक्षक संगीत वगैरह, गान वादन, माध्यमिक शिक्षक IT वगैरह का पैनल यहाँ पर बनेगा। अब स्थानांतरण नीति के विशेष उपबंध प्रमुख प्रावधान यहाँ पर है, जो कि आपको जानना चाहिए, जिसमें स्थानांतरण नीति के प्रभावी होने के उपरांत आगामी वर्षों में वर्ष विशेष के लिए पृथक स्थानांतरण नीति जारी नहीं की जाएगी। तथापि आवश्यक होने पर वर्तमान नीति में आवश्यक संशोधन मंत्री परिषद के अनुमोदन उपरांत ही किया जा सकेगा। शिक्षक सहित समस्त संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया प्रतिवर्ष 15 मई तक की समय अवधि में पूर्ण की जाएगी। समय सारणी यहाँ पर दी गई है। चूंकि यहाँ पर देखिए इस शैक्षणिक सत्र की बात करेंगे तो 15 मई तो निकल गई, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर देरी से होने जा रहे हैं। वर्तमान सत्र के नामांकन के आधार पर पोर्टल पर स्वीकृत पदों की संख्या, सेटअप का निर्धारण करना, अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन करना, 31 अक्टूबर तक यहाँ पर ये चीजें होंगी। ये आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल स्तर पर किया जाएगा। सभी लोक सेवकों द्वारा व्यक्तिगत और पदस्थापना संबंधी जानकारी को अद्यतन करना, ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक होंगे संबंधित लोक सेवक। यानी आगामी सालों के लिए भी ये पॉलिसी काम करेगी। इस साल तो देरी हो ही चुकी है। एजुकेशन पोर्टल पर प्रत्येक लोक सेवक की व्यक्तिगत जानकारी 31 जनवरी तक ये सभी कार्यालय प्रमुख संकुल प्रचार वगैरह करेंगे। पोर्टल पर प्रशासनिक प्रस्ताव पंजीयन जिला संवर्ग 1 से 20 मार्च तक जिला शिक्षा अधिकारी प्रभारी मंत्री के अनुमोदन, फिर संभाग स्तर पर लोक शिक्षण आयुक्त विभागीय मंत्री के अनुमोदन, और प्राप्त आवेदन के पश्चात जो शेष रिक्त है उनको 21 से 24 मार्च से लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा, स्वैच्छिक के लिए 25 मार्च से 15 अप्रैल। वहीं इस साल का कब से होगा इसको भी यहाँ पर आपको दिखाएंगे, इसी आदेश में ऐड किया गया है। ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी कर लोक सेवकों का मोबाइल वगैरह 30 अप्रैल तक ये तमाम तरह की चीजें ये फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप वर्ष 2026 हेतु प्रशासकीय और स्वैच्छिक स्थानांतरण की समय सारणी संलग्न 1 के अनुसार होगी। संलग्न 1 आपको जल्द ही दिखाएंगे इसी आदेश में, उसके पहले आपको नियम देख लेना है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अंतिम तिथि की सीमा में स्थानांतरण नीति के तहत कैलेंडर की तिथियों में आंशिक बदलाव किए जाने हेतु विभाग सक्षम होगा।
साथ ही प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण प्राथमिकता पर किए जाएंगे। प्रशासकीय स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर स्वैच्छिक स्थानांतरण किए जाएंगे। समस्त स्वैच्छिक और प्रशासनिक स्थानांतरण आदेश कंडिका 2.2 के अनुसार अधिकृत अधिकारी के द्वारा एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन किया जा सकेगा। ये तमाम यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा इन्होंने बताया है। इन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे जिले जहां संवर्ग 70% से कम पद भरे हुए हैं, उन जिलों में उप संवर्ग विशेष शिक्षकों को 70% से कम रिक्ति वाले जिलों में अन्य जिलों से समान संवर्ग के शिक्षकों की पूर्ति होने और विशेष परिस्थितियों के प्रकरणों में स्थानांतरण किया जा सकेगा। साथ ही जहां संवर्ग विशेष में 70% से अधिक पद भरे हैं, इन जिलों में स्थानांतरण किए जा सकेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए, विभाग के द्वारा जारी और तत्सम प्रचलित जो पद संरचना है उसी के आधार पर ये ट्रांसफर होंगे, उसी सेटअप के आधार पर ट्रांसफर होंगे। और चीजें हैं जो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर हम पूरा इस आदेश को लेंगे तो आपकी जो काम की चीजें हैं वह यहाँ पर कहीं न कहीं मिस हो सकती हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया में जो अतिशेष शिक्षक है उनके चिन्हांकन और उनका स्थानांतरण, इसमें बताया है कि शैक्षणिक संस्थानों में संख्या व विषय मान से जैसी स्थिति हो, निर्धारित सेटअप से अधिक कार्यरत शिक्षकों को अतिशेष श्रेणी में चिन्हित किया जाएगा। संस्थाओं में अतिशेष की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित रहेगी। अतिशेष शिक्षकों को समरूप पदों पर शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य विभागीय कार्यालयों संस्थाओं में निर्धारित सेटअप से अधिक पदस्थ लोक सेवकों को अन्य कार्यालयों संस्थाओं में रिक्त पदों के समरूप पदों पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जा सकेगा। यह अतिशेष के मामले में इन्होंने बताया है। साथ ही इन्होंने बताया है कि प्रतिबंध अवधि में भी आवश्यकता अनुसार समय समय पर अतिशेष शिक्षकों के प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में किए जाएंगे। अध्यापक, शिक्षा कर्मी, संविदा कैडर, गुरुजी जैसी भी स्थिति हो, यदि उनकी नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं हुई है, उनको अतिशेष घोषित कर अन्यत्र पदस्थ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे लोक सेवकों की नियुक्ति संस्था विशेष के लिए की गई है। शून्य नामांकन वाली शालाओं में पदस्थ ऐसे शिक्षकों को उसी निकाय की अन्य शाला में पदस्थ किया जा सकेगा। प्रशासनिक स्थानांतरण में शिक्षकों की कमी वाली शाला है, रिक्त पदों की पूर्ति करनी है, प्रतिनियुक्ति से वापसी आती है, न्यायालय का कोई प्रकरण है, शिकायत वगैरह होती है, दोष सिद्ध हो जाता है, इसकी दृष्टिगत गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में संस्था शाला प्रमुखों द्वारा की गई अनुशंसा पर तथा प्रशासकीय आवश्यकता के दृष्टिगत अपरिहार्य कारणों की स्थिति में प्रशासनिक आधार पर रिक्त पदों पर ये स्थानांतरण होंगे, ट्रांसफर किए जा सकेंगे। अब यहाँ पर इसका क्राइटेरिया क्या इन्होंने रखा है कि अगर 200 तक संवर्ग की संख्या है, पद है, तो अधिकतम यहाँ पर 20% होंगे। अगर 201 से 1000 तक है तो इसमें 40 प्लस यहाँ पर, यानी 200 में 15 और 15/100 यहाँ पर किया गया है, यानी 40 प्लस यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। 1000 से 2000 तक यहाँ पर 160 प्लस कर दिएंगे, 2000 से ज्यादा अगर हैं तो 260 प्लस कर देंगे यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से 1/5/2026 के पहले प्राप्त स्थानांतरण के सभी लंबित A+ संदर्भों पर दिनांक 31/5/26 तक कार्यवाही पूर्ण कर पोर्टल पर अनिवार्यता करना यहाँ पर इन्होंने बताया है, यानी जो मुख्यमंत्री के A+ कैटेगरी की सिफारिश होती है। फिर इन्होंने कहा कि स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए, यानी जो अपने खर्चे से होती है, कहने का मतलब एक तरह से स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। स्थानांतरण हेतु ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण है ऐसे लोक सेवकों को पात्र होगा जिनके लिए नियमित ई अटेंडेंस लगाई जा रही हो। शैक्षिक सत्र 2025-26 में जनवरी से मार्च तक नियमित ई अटेंडेंस लगाने वाले लोक सेवक स्वैच्छिक स्थानांतरण वर्ष 2026 में पात्र होंगे। आगामी वर्षों में संपूर्ण सत्र की ई अटेंडेंस के आधार पर पात्रता होगी, यानी ई अटेंडेंस को यहाँ पर अनिवार्य किया गया है स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए। ये यहाँ पर देख लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है ई अटेंडेंस। अगर स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहिए तो ई अटेंडेंस यहाँ पर बहुत ही जरूरी यहाँ पर की गई है। और साथ ही अगर प्रतिबंध अवधि में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण कराना है तो कंडिका 2.2 ही यहाँ पर लागू होगी, जो आपने ऊपर देखा है। प्रतिबंध अवधि में नियुक्ति से वापसी, न्यायालय वगैरह का प्रकरण है, गंभीर शिकायत है, दोष सिद्ध पाए जाते हैं, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने ये चीजें अलग से बताई हुई है। अभी आपको यहाँ पर देखिए, ये तो तमाम तरह की शर्तें वगैरह हैं। अभी सबसे जरूरी है जो आपको यहाँ पर जानना है कि जो तारीख है, तारीख कब से कब है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस साल का जो होगा 2026-27 हेतु प्रशासनिक और स्वैच्छिक दोनों की समय सारणी इन्होंने जारी किया है। प्रशासनिक स्थानांतरण प्रशासकीय प्रस्ताव पंजीयन के आधार पर अंतर जिला अगर करना है, यानी जिला चेंज करना है एक जिला से दूसरे जिले में, तो आपको 8 तारीख से 15 जून तक ये यहाँ पर आवेदन किए जाएंगे। जिला कैडर अगर लेना है तो 8 से 17 जून तक आवेदन यहाँ पर पूरा हो जाएगा, आदेश वगैरह जारी हो जाएंगे। संभाग और राज्य कैडर लेना है तो 8 से 17 जून तक ही रहेगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए पद वगैरह शो होने का इन्होंने 18 जून तक निर्धारित किया है। स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु आवेदन सबसे बाद में, यानी 19 से 23 जून तक होंगे। स्थानांतरण हेतु डाटा प्रोसेसिंग प्रशासकीय अनुमोदन 24 से 26 जून होंगे। आदेश जारी होंगे 28 से 30 जून यहाँ पर, और भार मुक्त कार्यभार ग्रहण करने संबंधी कार्यवाही 30 जून से 6 जुलाई तक की जाएगी। लोक सेवक द्वारा स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध अगर ऑनलाइन कोई शिकायत है, उसके आवेदन 1 जुलाई से 7 जुलाई तक होंगे। आवेदन का जो निराकरण है वो 15 जुलाई तक यहाँ पर किया जाएगा। वरीयता के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है महिला पुरुष दोनों में पहले में स्नातक सत्र से पहले सत्र की वार्षिक परीक्षा में 10वीं बोर्ड का परसेंटेज लिया जाएगा। यहाँ पर पदस्थ प्रचार और समाज शैक्षणिक अमला
10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 40 छात्रों को सम्मिलित होना अनिवार्य यहाँ पर किया गया है, यानी उसका रिजल्ट का परसेंटेज दिया जाएगा जिस विद्यालय पर आप है। महिला वर्ग के लिए अतिशय शिक्षक, पुरुष वर्ग के लिए अतिशय शिक्षक का यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। महिला वर्ग के लिए स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में, पुरुष वर्ग के लिए स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में। महिला पुरुष दोनों के लिए है विवाह के कारण पति पत्नी से सेवा कार्यस्थल पर स्थानांतरण। महिला वर्ग के लिए, यानी ये सीरियल देखते जाइएगा, ये सीरियल से ही यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी। 7वें नंबर में है महिला वर्ग निःशक्त श्रेणी, 8वें में पुरुष वर्ग निःशक्त श्रेणी, महिला पुरुष 9वें नंबर में है विधवा अथवा परित्यक्ता या विदुर। फिर 10वें नंबर में है महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, पुरुष वर्ग में 11वें नंबर में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक, महिला वर्ग में 12वें नंबर में राज्य पुरस्कार प्राप्त, पुरुष वर्ग में 13 नंबर में राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक। इसी तरह से 14 नंबर में महिला वर्ग 1 से अधिक आवेदक होने पर वरिष्ठ शिक्षक। संपूर्ण अवधा जो सेवा की अवधि है वो देखी जाएगी। फिर पुरुष में भी वही नियम लागू किया जाएगा। लोक सेवक के पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो कि मृत्यु होने पर स्थानांतरण में प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी। यह वरीयता घटना के 2 वर्ष के भीतर एक बार ही दी जा सकेगी। तो ये तमाम तरह के नियम आपने देखे, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगले महत्वपूर्ण अपडेट को देखने के लिए। धन्यवाद।